नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज। आपको बता दें कि आज नाथुश्री गला गांव में जो गर्ल्स स्कूल है उसमें युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ सर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। फिर पूरी संसद जो है उसका भी आपको आपसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मेहमान आज यहाँ आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है बेधड़क हरियाणा पे। थैंक यू। सर आज युवा संसद का कार्यक्रम किया गया है, आपने यहाँ पूरा देखा है, क्या कुछ इस पे वो संदेश देंगे? ये युवा संसद का कार्यक्रम 1968 से ही भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मैं शीला जी व सुभाष जी SCRT गुड़गांव की तरफ से निर्णायक मंडल में है। पहले यहाँ अपने सिरसा जिला में 7 ब्लॉक में, हर ब्लॉक में 4 स्कूल करके इस तरह से 28 स्कूलों में हमने दौरा किया और उनमें से हमने 8 टीमें निकाली। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज ये 7वां स्कूल है और इसके बाद गुड़िया जाएंगे और इस 8 स्कूलों में से कोई एक टीम होगी जो आगे डिस्ट्रिक्ट से कमिश्नर लेवल पर जाएगी। तो बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को सब्जेक्ट का ज्ञान है वो प्रैक्टिकल रूप से मिल रहा है। और बच्चों को एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने का सबसे अच्छा और सुंदर तरीका ये होता है कि उस देश के विद्यार्थी पढ़ाई से, ज्ञान से और डेमोक्रेसी ज्ञान से सुसज्जित हों। और इसके कारण बच्चों का इसके पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में, कानून कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री का क्या काम है, विदेश मंत्री का क्या काम है, इस तरह की बातें ये देखिए हम किताबों में पढ़ते हैं और उसके प्रैक्टिकल में इधर देखते हैं तो रात दिन का फर्क होता है और बच्चों के लिए ये अविस्मरणीय बन जाता है। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ मैडम है और मैडम से बात करें। मैडम, अब की बार जिस तरह से हरियाणा पंचायती राज का चुनाव हुआ है तो महिलाओं को बड़े लेवल पे मौका मिला है और महिलाएं सर्वसहमति से चुन के भी आई है। क्या कुछ आज युवा संसद भी हुई है, क्या कुछ मैं डाइट डिंग की तरफ से आज यूथ पार्लियामेंट के जजमेंट में आई हुई थी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट होता है डाइट में एक, तो उसमें ये हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम बच्चों को इन कामों के लिए थोड़ा आगे लाएं, उनको अवेयर करें। तो आज जब मैं इस स्कूल में आई तो मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ की जो सरपंच है वो महिला सरपंच चुनी गई है और यूनानिमस भी चुनी गई है। तो ये मुझे इस बात का बहुत हर्ष हुआ और खुशी हुई इस बात को जान करके। मैं सरपंच महोदया से मिली और थोड़ा जैसे कि हम जो पहले काम कर रहे थे महिला, तो जो महिलाएं पहले हम थोड़ी समाज में पिछड़ा हुए स्तर पे है उसको हम सुधारना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक ऐसा ग्रुप भी बनाएंगे जो कि सोशल मीडिया पे उस पे वर्क भी करेगा और ताकि जो महिलाएं और इसके साथ साथ हम ऐसा प्रयास भी करेंगे कि जो अब बिल्कुल आगे नहीं आ रही महिलाएं, जो बेचारी अपने गृहस्थी में ही रह करके उनकी पूरी जिंदगी बीत गई है, उनको भी हम थोड़ा मौका दें और उनको भी आगे लाएं। हमारा यही प्रयास रहेगा। और यहाँ का जो यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था। बच्चों का, लड़कियां, जो हमारे लिए मुश्किल हो रहा था कि हम किसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में चुने, तो सभी एक से बढ़कर एक जो है वो अपना रोल अदा कर रही थी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने समाज के कल्याण। आपको ले चलते हैं युवा संसद में। ये आज की जो युवा संसद है सिरसा जिला स्तरीय जो युवा संसद का आयोजन किया गया था, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तमाम तस्वीरें हैं वो नाथुश्री कला स्कूल की तस्वीरें हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता दल के जो लोग हैं उनको बैठाया गया है। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री हैं और दूसरी तरफ जो अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ जो युवा संसद है उसमें विपक्ष की जो भूमिका जो सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निभा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। हमारे पास साथ विदेशी मेहमान भी आए हैं। पूरी जो कमेटी है संसदीय कार्रवाई की वो यहाँ बैठी है, अध्यक्ष महोदया बैठी हैं। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो जो आज युवा जो एक कार्यक्रम हुआ है युवा संसद का, उसमें हमारे स्कूली जो बच्चे हैं वो आगे आए हैं, उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है, उस पर बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये जो हमें जो मौका मिला है, मैं इसे बहुत ही अच्छे से निभाने का प्रयत्न किया है मैंने, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी भी कोई पोजीशन आए। थैंक यू। ये एक सवाल है
कि क्या मतलब क्या एजेंडा रहेगा अगर आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनती हैं, क्या सोचती हैं? मैं बहुत सारी नीतियां लाऊंगी और जो महिलाओं के लिए बहुत सारे जो कानून है वो भी बनाऊंगी। और जो कई गांव में जो है स्कूलों की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं स्कूल भी खुलवाने की कोशिश करूंगी। और बाकी आप देख लेना, वहां जाओ तो वो 15-15 लाख हमारे बाकी हैं, वो भी देने का कष्ट करने का काम करें। जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है। अब आपको दिखा देते हैं, विदेश मंत्री हैं, तो एक बार ये चीजें हर युवा जो छात्र छात्रा उसके मन में रहता है कि भाई कैसा होता होगा माहौल। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनीषा है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज आप विदेश मंत्री बनी हैं, क्या फील किया, कैसी मतलब आपको लगा, क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे काम किया जाता है देश के लिए? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता कि हमारा देश अब आज जहाँ तक होना चाहिए था वहां तक अभी पहुंचा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ बनकर इस देश को महिलाओं के साथ बढ़कर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो आप अगर बात करें इस देश की, तो ये कृषि प्रधान देश है और कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कृषि मंत्री जी, आज जिस तरह से सवाल जवाब किए गए, किसानी के जो हालात हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, क्या कुछ सोच के आई हैं? मेरा नाम ममता है और मुझे कृषि मंत्री का रोल मिला है। मैं यह कोशिश करती हूँ कि हमारी कृषि है वो अच्छी हो, और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो जिस कृषि में कोई कमी है तो वो पूरी की जाए। और मैं बस यही कहना चाहूंगी। जी धन्यवाद। ये मतलब हमारे युवा जो मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो यहाँ मतलब अगर बात करें तो देश जो है, देश का ढांचा है वो पेट्रोलियम पदार्थों पे टिका हुआ है। ये स्कूलों में सिखाया भी जाता है, लेकिन यहाँ इनको दायित्व दिया गया है। और ये कौशल और उद्यमशीलता मंत्री हैं। ये नाम अटपटा सा है क्योंकि इस पे कभी हमारे देश में काम नहीं हुआ, तो कम लोग जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता के लिए बेचैन जो है। तो ये विपक्ष के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल है। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या सोच रखते हैं? सर मैं महिलाओं की तरह की कमियां सामने आ रही हैं। सर स्कूलों की कमी होती है देश में, और हॉस्पिटल्स की कमी भी होती है। और सर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 8th में। ये विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं और एक बार विपक्ष से बातचीत कर लेते हैं। आज जो सत्ता है इसके खिलाफ आप खड़े हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, क्या एजेंडे हैं आपके? सत्ता बदलने के तो बहुत सारे एजेंडे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा बेटियों के लिए है। आज देश के कोने में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए हैं। कहीं बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है, बेटियों के लिए स्कूल भी नहीं है। जी, ये एक बड़ी बात की गई है कि कहीं बेटियां हैं उनको जला दिया जाता है, कहीं उनके 35 टुकड़े किए जाते हैं। और ये तमाम जो संसदीय कार्रवाई आप देख रहे थे, लेकिन हम अगर आपको पूरी जानकारी न देते तो अधूरी रह जाएंगी। जिस गांव की भूमि पे आप खड़े हैं, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे भी हम वो बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहती हैं और क्या गांव के बारे में सोचती हैं। क्योंकि आज की संसद में बेटियों के बारे में जो चर्चाएं चली हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। गांव नाथुश्री कला की सर्वसहमति से चुनी गई सरपंच रीटा जी कासनिया से। स्वागत है जी सरपंच साहिबा। हाँ जी धन्यवाद थारो बहुत बहुत। सरपंच साहिबा, आपके गांव में युवा संसद का जो कार्यक्रम किया गया, यहाँ बच्चियों की एक ही आवाज है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करना है, तो आप क्या सोचती हैं? यही है भाई साहब, भी कॉलेज का है, अभी सोच रहे हैं भी कॉलेज बन जाए और कोशिश ये रहेगी भी अपने हमारे गांव में कॉलेज बन जाए। कॉलेज का प्रमुख कॉलेज का है। आज के इस कार्यक्रम से आप, क्योंकि आपकी रोज मीटिंगें होंगी, रोज अधिकारियों से बातचीत होगी, तो इन जो ये बच्चियां जो प्रस्तुतियां दी हैं, क्या कुछ कहेंगी? नाथुश्री में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छा किया जी, मैंने तो पहली बार देखा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और एक से एक बढ़कर थी, बहुत ही अच्छी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इनका। जी धन्यवाद। और यहाँ के जो इस प्रांगण के जो मुखिया हैं सर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं।
सर स्वागत आपका बेधड़क हरियाणा पे। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो बेधड़क हरियाणा के जो साथी हैं, पत्रकार साथी, मैं उनका विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा जो है हमारे बच्चों की जो अचीवमेंट रहती है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, उनको कवर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो आयोजन जो था यूथ पार्लियामेंट का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट था और डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि बच्चे बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि युवा जो यूथ जो है वो किसी देश की जो है वो भविष्य है। तो इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है, इससे मैं संसद के अंदर जो है कैसे संसद की कार्रवाई चलती है, कैसे अलग अलग मंत्रालय जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसे काम करते हैं, अपोजिशन जो है वो कैसे मुद्दे उठाता है। तो ये सारी की सारी चीजें और सारे ज्वलंत मुद्दे जो आज के टाइम देश के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, वो सारी चीजें जो है बच्चों ने सीखी हैं और सारे मुद्दे जो हैं वो बच्चों ने जो है उसको छुआ है। और देश के अंदर जो भी गंभीर समस्याएं हैं वो विपक्ष ने विपक्षी सदस्यों के तौर पर जो है वो भरपूर इन्होंने उन मुद्दों को उठाया है। तो इससे युवा संसद से इन बच्चों को तो सीखने को मिले ही मिलेगा और दूसरे भी जहां भी मतलब इस तरह का जो है ये एक्टिविटीज जो यूथ पार्लियामेंट की है, इससे एक वाइड मैसेज जो है वो जाएगा, क्योंकि जो मुद्दे इन्होंने उठाए हुए हैं वो न्यूज कवरेज के अंदर भी होगा, तो पब्लिक के अंदर भी एक यूथ पार्लियामेंट जो है उससे एक अच्छा मैसेज हो जाएगा कि कैसे जो है वो जो देश के मुद्दे हैं वो बच्चे जो है वो कैसे बेखूबी उन मुद्दों को जो है बच्चों को भी उस चीज की नॉलेज है और बड़े अच्छे ढंग से बच्चे भी जो है उन मुद्दों को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी धन्यवाद सर। ये तमाम जानकारियां देख रहे थे आज के आप युवा संसद कार्यक्रम नाथुसरी कला की। हमारे साथ तमाम गणमान्य लोग जुड़े, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव नाथुसरी से, जगपाल कासनिया जी हमारे साथ हैं और तमाम जो आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल है, विपक्ष के लोग हैं और जो यहाँ मुख्य लोग पहुंचे थे उनसे भी हमने आपको मिलाया। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।